नमस्ते बच्चों। हम अव्यय के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कुल 21 अव्यय पढ़े थे। आज उससे आगे पढ़ेंगे। 22वां जो अव्यय है वो यत्र और तत्र। यत्र का अर्थ है जहाँ और तत्र का अर्थ है वहाँ। इसके उदाहरण देखिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। 23वां है यदा तदा। यदा का अर्थ है जब और तदा का अर्थ है तब। उदाहरण देखिए। यदा प्रातः काल भवति तदा अहम भ्रमणार्थम गच्छामि। यदा का अर्थ जब प्रातः काल भवति यानी होता है, तदा यानी तब, अहम मैं, भ्रमणार्थम मैंने आपको पहले भी बताया था। भ्रमणार्थम, भ्रमण यानी घूमना, अर्थम यानी के लिए, घूमने के लिए, गच्छामि यानी जाता हूँ। 24वां अव्यय है यह। ये आधा ह, उसके बाद यह और पीछे विसर्ग, जिसका अर्थ है बीता हुआ कल, भूतकाल। उदाहरण देखिए। सह यह ग्रामम अगच्छत। सह का अर्थ है वह, यह यानी बीता हुआ कल, जिसको हम कल बोलेंगे। ग्रामम अगच्छत यानी वह कल गांव गया। 25वां देखिए। स्वः। स्वः का अर्थ है आने वाला कल, भविष्यत काल। उदाहरण देखिए। अहम स्वः विद्यालयम न आगमिष्यामि। अहम यानी मैं, स्वः यानी आने वाला कल या फिर कल, तो मैं कल विद्यालयम यानी विद्यालय, न आगमिष्यामि यानी नहीं आऊँगा। 26वां देखिए। इदानीम। इदानीम का अर्थ है इस समय। उदाहरण देखिए। इदानीम अहम संस्कृतम पठामि। इदानीम का अर्थ इस समय, तो इस समय अहम यानी मैं, संस्कृतम यानी संस्कृत, पठामि यानी पढ़ूंगा। 27वां देखिए। तदानीम। तदानीम का अर्थ है उस समय। उदाहरण देखिए। तदानीम सह लिखति स्म। देखो बच्चों, ये सेंटेंस मैंने लिखा है आपको कुछ समझाने के लिए। अव्यय तो है ही इसमें। तदानीम का अर्थ है उस समय, सह लिखति स्म। जब आप किसी क्रिया के पीछे वर्तमान काल लट लकार जोड़ देते हैं और उसके बाद में स्म लगा देंगे, तो वह जो वाक्य होगा वो भूतकाल का हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखति लिखा हुआ है वह लिखति जो है वर्तमान काल का है, लेकिन इसके पीछे मैंने स्म जोड़ा और स्म इसका अर्थ है था, तो उस समय वह लिखता था। यह इसका अर्थ होगा भूतकाल का अर्थ। अगला सेंटेंस है हमारे पास में। अगला अव्यय शब्द है सांप्रतम, जिसका अर्थ है इस समय। उदाहरण देखिए। सांप्रतम त्वम गच्छ। इस समय तुम जाओ। यहाँ पे आज्ञा दे रहा है। त्वम मध्यम पुरुष एकवचन और लोट लकार का मध्यम पुरुष एकवचन अ होता है, इसलिए गच्छ में अ जुड़ा। 29वां है इत्थम। इत्थम का अर्थ है इस प्रकार। उदाहरण देखिए। इत्थम सह स्वस्य प्राणान अत्यजत। इत्थम का अर्थ है इस प्रकार, तो इस प्रकार सह यानी उसने, स्वस्य यानी अपने, प्राणान अत्यजत अपने प्राणों को त्याग दिया। 30वां है कथम। कथम का अर्थ है कैसे या किस प्रकार। उदाहरण देखिए। सह कथम आगमिष्यति। वह कैसे या किस प्रकार आएगा। आगमिष्यति भविष्यत काल, इसलिए आएगा। 31वां देखिए। च। च का अर्थ है और। उदाहरण देखिए। रामः श्यामः च वनम गच्छत। देखो बच्चों, हिंदी में और इंग्लिश में और या एंड दो वर्ड्स के बीच में आता है, लेकिन संस्कृत में यह
दोनों वर्ड्स के बाद में आएगा। जैसे हिंदी का है राम और श्याम, इंग्लिश में राम एंड श्याम, लेकिन संस्कृत में रामः श्यामः च, ये च हमेशा बाद में आता है। तो रामः श्यामः च वनम गच्छतः, राम और श्याम दो है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गच्छतः, यानी राम और श्याम वन को गए। अगला देखिए शीघ्रम, शीघ्रम का अर्थ आप समझ चुके होंगे, जल्दी। उदाहरण देखिए सा शीघ्रम आगच्छति, वह जल्दी आती है। 33वां है सहसा, सहसा का अर्थ है अचानक। उदाहरण देखिए सहसा सह हसती, अचानक वह हंसता है। 34वां है अतीव, अतीव का अर्थ होता है अत्यधिक। उदाहरण देखिए तव कार्यम अतीव प्रशंसनीय अस्ति, यानी तव, तव मैंने आपको युष्मत शब्द लिखवाए थे, तो यह त्वम की षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो षष्ठी विभक्ति के अंदर कारक चिन्ह लगता है का के की, इसका अर्थ है काके की और रारेरी, तो इसमें इसका अर्थ होगा तुम्हारा। कार्यम यानी कार्य, अतीव यानी अत्यधिक या बहुत, प्रशंसनीय अस्ति यानी प्रशंसनीय है। 35वां देखिए, 35वें में आपको 4 वर्ड दिखाई दे रहे होंगे, सह, साकम, सार्धम, समम। इन चारों वर्ड्स का अर्थ एक ही है, साथ, और इसके साथ हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए सेंटेंस, अहम रामेण सह आपणम गच्छामि, यानी मैं राम के साथ बाजार जाता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे सह की जगह साकम भी लिख सकते हो, सार्धम भी लिख सकते हो, या समम भी लिख सकते हो। चारों जो वर्ड्स हैं वो सही होंगे, क्योंकि चारों का अर्थ एक ही है। 36वां देखिए तत्रैव, जिसका अर्थ है वही। उदाहरण देखिए सह तत्रैव पठति, सह का अर्थ वह, तत्रैव यानी वही, पठति यानी पढ़ता है। 37वां देखिए परस्वः, परस्वः का अर्थ है परसों, आने वाले कल से एक दिन पहले। तो सेंटेंस देखिए इसका, अहम परस्वः ग्रामम गमिष्यामि, यानी अहम यानी मैं, परस्वः यानी परसों, ग्रामम गमिष्यामि यानी गांव जाऊंगा, भविष्यत काल। 38वां है बही, पीछे विसर्ग लगा रखा है, जिसका अर्थ है बाहर। इसके साथ पे सदैव पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस देखिए, ग्रामात बही कृषि क्षेत्राणि संति, यानी गांव के बाहर। अब यहाँ पे अर्थ तो जो है वो गांव के जो है वो षष्ठी विभक्ति मानता है, लेकिन बही के अनुसार यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगेगी और अर्थ जो आएगा वो षष्ठी का आएगा। तो गांव के बाहर किसी क्षेत्र है। 39वां देखिए नूनम, नूनम का अर्थ है निश्चय ही। उदाहरण देखिए सह नूनम अत्रैव अस्ति, सह यानी वह, नूनम यानी निश्चय ही, अत्रैव, अत्र धन एव, अत्र का अर्थ यहाँ, एव यानी ही, तो यहाँ ही या फिर यही, तो वह निश्चय ही यही वस्ती यानी रहता है। 40वां है वृथा, वृथा का अर्थ है बेकार। उदाहरण देखिए ज्ञानम विना जीवनम वृथा, यानी ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। 41वां विना, जिसका अर्थ है बिना। ये अकेला ऐसा अव्यय शब्द है जिसके साथ में हमेशा 3 विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, तृतीया, द्वितीया, पंचमी। उदाहरण देखिए, मैंने यहाँ पे 3 उदाहरण लिखे हुए हैं। जलम विना, जलम में द्वितीय विभक्ति लगा रखी है। जलेन विना, जलेन में तृतीया। जलात विना, पंचमी। तो मैंने, आप चाहो तो कोई भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हो इस अव्यय शब्द के साथ में। तो जलम विना या जलेन विना या जलात विना जीवनम वृथा, इसका अर्थ है जल के बिना जीवन व्यर्थ है। 42वां देखिए एव, एव का अर्थ है ही। उदाहरण देखिए त्वम एव माता च पिता त्वमेव,
त्वम का अर्थ है तुम, एव यानी ही माता, तुम ही माता हो और पिता तुम ही हो। 43वां उदाहरण देखिए। 43 आपके सामने है इव, जिसका अर्थ है समान। उदाहरण देखिए, सह दुग्धम इव धवलम अस्ति। सह यानी वह, दुग्धम इव यानी दूध के समान, धवलम अस्ति यानी सफेद है। किसी के रंग जो है उसकी तुलना की जा रही है दूध से, वो दूध के समान सफेद है। 44वां देखिए, प्रति। प्रति का अर्थ है की और, द्वितीय विभक्ति। प्रति के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए उदाहरण, अहम ग्रामम प्रति गच्छामि। तो प्रति से पहले जो वर्ड आया उसमें द्वितीय विभक्ति यानी ग्राम के साथ द्वितीय विभक्ति। मैं गांव की ओर गच्छामि यानी जा रहा हूँ। 45वां देखिए, पुरा, जिसका अर्थ है प्राचीन काल में। पुरा एका वृद्धा स्त्री वसति स्म। इससे पहले भी ऐसा उदाहरण आ चुका है, वसति स्म, आपको पता होगा। पीछे अर्थ आ जाएगा था, थे, थी। तो प्राचीन काल में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। 46वां है यत, जिसका अर्थ है की। उदाहरण देखिए, मम ऐसा प्रतिज्ञा अस्ति यत अहम नित्यम पठामि। मेरी यह प्रतिज्ञा है कि, यत यानी कि, अहम नित्यम पठामि यानी मैं रोज पढ़ूंगा। 47वां है तू, जिसका अर्थ है तो। उदाहरण देखिए, मानव सेवा तो परमो धर्म अस्ति यानी मानव सेवा तो परम धर्म है। अगला देखिए, चिरम। चिरम का अर्थ है देर तक। उदाहरण देखिए, अहम चिरम प्रतीक्षा अकरो। मैंने देर तक प्रतीक्षा की। यह भूतकाल का वाक्य है, आगे अ है, पीछे म है। 49वां देखिए, अधः, जिसका अर्थ है नीचे। इसके साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, सह वृक्षस्य अधः तिष्ठति। देखिए यहाँ पे मैंने वृक्षस्य के साथ में षष्ठी विभक्ति लगाई है, तो वह वृक्ष के नीचे तिष्ठति यानी बैठा है। 50वां देखिए, पुनः, जिसका अर्थ है दोबारा। अहम पुनः आगमिष्यामि। मैं दोबारा आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। बच्चों, इस वीडियो के अंत में आपको अव्यय से संबंधित कुछ हिंदी वाक्य दिए जाएंगे, उनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। थैंक यू।